नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह माइदा की आयत नंबर 87 यानी आयत नंबर 86 के ऊपर इस सूरत का असल मज़मून ख़त्म हो गया था। आगे ज़मीमा है। ज़मीमा यानी सवाल व जवाब, मुसलमानों की तरफ से सवालात किए गए हैं और अल्लाह ताला ने इनके जवाबात दिए हैं। इसके 5 जवाबात दिए गए हैं। अब पहला सवाल है कि मुसलमान के कसम का कफ़ारा क्या होगा। अब अल्लाह जवाब दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, मत तुम हराम करो पकीज़ा चीज़ें वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल ठहराई हैं। वला तअतदू, और तुम हद से मत बढ़ो, ज़्यादती मत करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदिन, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ज़्यादती करने वालों को, यानी कि अल्लाह नफ़रत करते हैं ज़्यादती करने वालों से। यानी अल्लाह ताला ने हलाल और हराम खोल के बता दी हैं। अब जो अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ें पकीज़ा चीज़ें ठहराई हैं, अब उनमें हद से आगे मत बढ़ो, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और खाओ उस रिज़्क़ को जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, हलालन हलाल, तय्यबुन पकीज़ा, यानी अल्लाह ताला ने जो तुम्हें हलाल और पकीज़ा रिज़्क़ दिया है उसे खाओ। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी, और तक़वा इख्तियार करो उस ज़ात का, अंतुम बिही मुमिनून, जिस पर तुम ईमान रखते हो। यानी जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए चीज़ें पकीज़ा कर दी हैं, पाक कर दी हैं, उन्हें खाओ। और अल्लाह असल बात है, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। यानी जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिया है वो तुम्हारे लिए दीन में जायज़ हैं, और ममनू वो चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ने हराम किया है और मना कर दिया है, उनसे रोक दिया है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, और अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा ऐसी तुम्हारी फ़जूल यानी खाम खाह कसमों पर। वलाकिन युआखिज़ुकुम, और लेकिन वो तुम्हारा मुआख़ज़ा करेगा, तुम्हारी पकड़ करेगा, बिमा अक़दतुमुल अयमान, जो कस्में तुम दिल के इरादे दिल की नियत से खा बैठते हो। फ़कफ़ारातुहु, बस उसका कफ़ारा होगा, इत्आमु अशराती, खाना खिलाना 10 मसाकीना मस्कीनों को, मिन औसाती, औसत दर्जे का, मातुतिमूना अहलीकुम, जो तुम खिलाते हो अपने घर वालों को, और किस्वातुहुम, या जो तुम उनको पहनाते हो, यानी या उन्हें कपड़े पहनाओ जो तुम अपने घर वालों को पहनाते हो। और तहरीर रक़बात, या एक ग़ुलाम आज़ाद करो। फ़मल्लम यजिद, बस जो इस तरह ना पाए यानी ग़ुलाम वगैरह, फ़सियाम हो, तो बस वो रोज़े रखे, सलासाती अय्याम, 3 दिनों के, ज़ालिका कफ़ारातु अयमानिकुम, ये कफ़ारा होगा तुम्हारी कसमें खाने का, इज़ा हलफ़्तुम, जब तुम खा बैठते हो। वहफ़ज़ू अयमानकुम, और हिफाजत करो अपनी कसमों की। कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इस तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयात, लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। यानी अल्लाह फरमाते हैं ऐसे, यानी जो अब कोई कहता है कि हमने ये चीज़ नहीं खानी, अब वो कसम खा बैठता है, तो अल्लाह फरमाते हैं कसम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यानी हिल्लत और हुर्मत के बारे में जो कसम खा बैठते हो उसे तोड़ दो। इसलिए अल्लाह ताला ने कसम का कफ़ारा बताया है कि अगर तुमने किसी चीज़ के ऊपर कसम खा लिया है तो इसे मामूली चीज़ मत समझो, क्योंकि कसम के बारे में अल्लाह पूछेगा। यानी कसम की गैर मामूली अहमियत है। तो अल्लाह फरमाते हैं एक किसी की आदत होती है वल्लाही कसम, अल्लाह की कसम, इस तरह यानी वो उसका तकिया कलाम होता है, लेकिन जो दिल के इरादे दिल की नियत से जो कसम खा बैठते हैं उसके ऊपर अल्लाह बाज़ पुरस करेगा, पूछेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं अपनी कसम को तोड़ दो, और उसका कफ़ारा अल्लाह ने बता दिया है, ये कफ़ारा अदा करो और अपनी कसमों से बाहर निकल आओ। अब ये है पहला सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो। अब ये मुसलमानों की तरफ से यानी शराब और जुआ क्या जायज़ है, उनकी तरफ से सवाल किया गया। अब अल्लाह आगे जवाब दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो, इन्नमल खमरु, बेशक शराब, वल मैसिरु, और जुआ, वल अनसाबु, और बुत, वल अज़लामु, और पांसे, रिजसुन मिन अमल शैतानी, ये सब शैतानी अमाल हैं। फ़जतनिबूहु, बस इससे इज्तनाब करो, इससे दूर रहो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद कि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। यानी अल्लाह ने फरमाया शराब, जुआ, बुत, पांसे, ये सब शैतानी अमाल हैं, तो इनसे इज्तनाब करो, बचते रहो। यानी शराब की इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने बताई है कि ये किस तरह हराम है, अल्लाह ने इसे सख्ती से मना किया है। अल्लाह ने फरमाया इसे इज्तनाब करो, रुके रहो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद कि तुम हमेशा की फलाह यानी हमेशा की जन्नत में चले जाओ।
इन्नमा युरीदु शैतान, और बेशक शैतान जो चाहता है, अन यूकिया बैनकुमुल अदावाता, कि वो डाल दे तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी, वल बग़ज़ा, और बुग़्ज़, फिल खमरी वल मैसिरी, शराब और जुए के बारे में, व यसुद्दकुम, और रोक दे तुम्हें, अन ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के ज़िक्र से, व अनिस्सलाती, और नमाज से, फ़हल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम बाज आते हो, तो क्या तुम रुकते हो। यानी अल्लाह फरमाते हैं ये इतना शैतानी अमाल है, इससे शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी और बोझ डाल दे शराब और जुए की वजह से, और तुम्हें अल्लाह के याद से, अल्लाह के ज़िक्र, यानी तुम अपने नशे में धोते रहो और तुम्हें अल्लाह की ना नमाज का होश हो, ना अल्लाह का ज़िक्र का होश हो। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह को चाहते हो तो क्या इन चीज़ों से बाज आते हो, रुकते हो या नहीं रुकते। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ वार्निंग दे दी है, व आती उल्लाह, और अतात करो अल्लाह की, यानी इनको छोड़ो, शराब और जुए इन चीज़ों को छोड़ो जो अल्लाह और उसका रसूल हुक्म दे रहे हैं उसकी अतात करो। व आती उल्लाह, अतात करो अल्लाह की, व आती उर रसूला, और अतात करो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वाह ज़रूर हो, और उनकी नाफरमानी से बचते रहो। फ़इन तवल्लई, तुम पास अगर तुम फिर गए, फ़अलमू, पास जान लो लोगो, अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, बेशक हमारे रसूल के ज़िम्मे खुल्लम खुला पहुँचा देना है। यानी अल्लाह के रसूल सब ने पहुँचा दिया, अपनी हुज्जत तमाम कर दी। कल क़यामत के दिन तुम नहीं बोल सकोगे कि हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था कि यह हलाल है या हराम है। तो अल्लाह ने फरमाया कि रसूल का काम पहुँचा देना है, उन्होंने पहुँचा दिया है। अब तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, कल कला तुम कोई भी बहाना नहीं बना सकोगे। लैसा अल्लज़ीना आमनू, नहीं है उन लोगों पर, वो लोग जो ईमान लाए, वामिलु स्वालिहाती, और जो नेक अमल करते रहे, जुनाहुन गुनाह, फ़ीमा ताइमू, पहले जो खा चुके सो खा चुके। यानी जो पहले गुनाह हो गए तो उनका क्या होगा। अल्लाह फरमाते हैं चूँकि अब वो ईमान ला चुके हैं, नेक अमल कर रहे हैं, उन पर कुछ गुनाह नहीं होगा। फ़ीमा ताइमू, पहले जो वो खा पी चुके, इज़ा मुत्तक़ू, अब जबकि वो मुत्तकी बन चुके हैं। व आमनू आमिलु स्वालिहात, और ईमान लो और नेक अमल करते रहो। सुम्मत्तक़ू, फिर तकवा इख्तियार किया मज़ीद। व आमनू, फिर ईमान लाए, सुम्मत्तक़ू, फिर तकवा इख्तियार किया। व ahsanu, और एहसान के दर्जे पर पहुँच गए। एहसान का दर्जा यानी नेकियां करना, दूसरों के ऊपर एहसानात करना, ये बहुत बड़ा दर्जा होता है, और एहसान के दर्जे तक पहुँच गए। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह भी मोहब्बत करता है ऐसे नेक लोगों से। यानी यहाँ दूसरा सवाल ख़त्म हो गया। अल्लाह फरमाते हैं जो पहले हो चुका गुनाह सो हो चुका, अब उस पर तौबा करो, आगे फिर इससे बचते रहो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो पहले गुनाह कर चुके मैं उसे तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर दोबारा करेगा, जिसके पास खबर पहुंच गई, तो फिर उसको यानी कोई वजह नहीं है कि अल्लाह छोड़ दे। तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता अस्मिउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। आमीन या रब्बिल आलमीन।